आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ पेशा वराना उमूर, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि दुश्मनों के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, पूरी कौम दुश्मन की हालिया बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ यकजा है। वज़ीर आज़म का पाक फ़ौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों की कुर्बानी पर खिराज अक़ीदत। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत को अंदर घुस के मारा। कौम के अजीम बेटों ने जिस तरह भारत की पिटाई की, उनकी क़यादत और मीडिया भी शर्मिंदा है। पुलवामा में कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, अयाज सादिक के बयान को झूठ करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत पर तनकीद ज़रूर करें मगर रियासत को निशाना ना बनाए। अपोजिशन के स्टेज से बार बार बात आती है कि वह फ़ौज के जर्नैलों के ख़िलाफ़ और जवानों के साथ है। ये बात करके आप किसका फ़ायदा करना चाहते हैं? मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली और साबिक स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ उनका बयान भारतीय मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। एक चीज़ वाज़ेह है कि अभिनंदन पाकिस्तान मिठाई बांटने नहीं आया, उसने पाकिस्तान पर हमला किया था। अभिनंदन का जहाज़ गिराना पाकिस्तान की फतह और उसकी रिहाई का फैसला सरासर गलत था। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारिजा के तवस्सुत से कहलवाया कि अभिनंदन को फ़ौरी भारत के हवाले करना है। वज़ीर आज़म के फैसले की क्या मंतिक़ थी, पाकिस्तान में उनके अलावा कोई नहीं जानता। इमरान खान ने 2 साल में प्यारे पाकिस्तान का जो हाल किया सबके सामने है। जो वादे किए वो झूठे थे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा आज सरकारी मुलाजमीन, तलबा, लेडी हेल्थ वर्कर समेत हर तबका एहतजाज कर रहा है। इमरान खान चाहते हैं कि हर इदारे को अपनी टाइगर फोर्स में तब्दील करें। सारे इदारे हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, टाइगर फोर्स बनाने नहीं देंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म सियासी और मुआशी मैदान में इंतशार फैला रहे हैं। खारजी मैदान में भी इंतशार फैलाकर तमाम दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को अलग कर लिया। सब एक एक करके हमें छोड़ गए, कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा। ये ताल्लुक़ बिगाड़ने और इंतशार पैदा करने वाले वज़ीर आज़म हैं। नून लीग के हसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म की अपनी काबीना के अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, खुद करप्शन का एतराफ़ कर रहे हैं। ये तो खुद एक टीम नहीं, टीम पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं, ये तो अपनी पार्टी इकट्ठी नहीं कर सकते। रोज़ झगड़े की बातें सामने आती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1290 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। PSX 100 इंडेक्स 39,888 की सतह पर आ गया। CPEC ऑर्डिनेंस जून में मतरूक हो चुका। किसी कानून के बगैर CPEC अथॉरिटी काम कर रही है। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर रज़ा रब्बानी ने कहा कि अब हुकूमत नया बिल ला रही है, चेयरमैन अथॉरिटी और मेंबरान को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि सब इदारों पर नैब कानून लागू हो, एक इदारे को इस्तिस्ना हो? क्या ये एक शख्स को NRO देने की कोशिश है? पिछली हुकूमत ने CPEC को ज़ाती प्रोजेक्ट बनाकर रखा। ये इदारों की सफाई कर रहे थे, हम इदारे बनाने आए हैं। CPEC को गैर सियासी इदारा बनाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने रज़ा रब्बानी के तवज्जो दिलाओ नोटिस को CPEC पर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। कहा दुश्मन को खुश करने में लगे हैं, दोस्तों को तो खफा ना करें। देखेंगे कौमी असम्बली से पास होकर बिल यहाँ आएगा तो ये मुल्क की मफाद में हिमायत करते हैं या नहीं। कौमी असम्बली में बिल पेश, सेनेट की कायमा कमेटी के हवाले। PTV पार्लियामेंट हमला केस, वज़ीर आज़म इमरान खान बरी हो गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, शफ़क़त महमूद, असद उमर, अलीम खान, जहांगीर तरीन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि सदारती इस्तिस्ना के बायस सदर ममलिकत आरिफ अलवी की हद तक केस दाखिल दफ्तर है। तारुल क़ादरी को इस मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दीगर मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।
मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग अपनी करप्शन के टके बचाने के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है और गद्दारी क्या होती है। एक बयान में उन्होंने कहा कि NRO न मिलने पर जिस तरह नून लीग ने अपनी असलियत दिखाई ये सबके सामने है। ये लोग अपने मफाद तक मुहिब वतन वरना मीर जाफ़र मीर सादिक हैं। अल्लाह ने ये सआदत भी इमरान खान को दी कि इनके असल चेहरे अवाम के सामने आए। तीन दिन पहले हमले की इत्तला के बावजूद पेशावर के मदरसे को सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की गई। शिबली फराज ने गुजरावाला का दर्द महसूस किया लेकिन पेशावर धमाके को महसूस नहीं कर रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सेनेट में खिताब, का हुकूमत अपोजिशन के साथ लड़ने के बजाय दहशत गर्दों से लड़े। हुकूमत का बयानिया अब चलने वाला नहीं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वो ना मुज़ाकरात करते हैं ना मुज़ाकरात के हक़ में है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मनसूख करे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है, जो है वो बैसाखी पर खड़ी है। वो मुतमईन है कि अपोजिशन की तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ेगी। हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो हम जलसे की खुद सिक्योरिटी करेंगे। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर कहा कि वक्त साबित कर रहा है कि मुसलमान शिद्दत पसंद नहीं, मगरबी दुनिया शिद्दत पसंद है। फ्रांस से हुकूमती मुआहदे ख़त्म कर दिए जाएं। हुकूमत पंजाब सूबे में इकोनॉमिक जोन्स बना रही है। 30 अरब से ज़ायद के कर्जे देने के लिए स्कीम का इजरा किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कारोबार की बहाली के लिए आसान शराइत पर कर्ज फराहम कर रहे हैं। हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के साथ है। सिंध हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी। गन्ने की इमदादी कीमत 202 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हम बाहर की कम मेयार वाली गंदम पर ज़्यादा खर्च करते हैं। मकामी आबादगारों को हम अच्छी रकम देने के लिए तैयार नहीं। गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाना होगी। मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गन्ने का क्रशिंग सीज़न 30 नवंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस में तेजी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 908 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.08% तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 16 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र मुल्क भर की मार्केट, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स आज रात से 10 बजे तक बंद करने का ऐलान। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। पार्क्स और तफरीह मकामात शाम 6 बजे बंद किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। मास्क ना पहनने पर गिरफ्तारी और जुर्माना किया जा सकेगा। हुकूमत पंजाब का तमाम तिजारती सरगर्मियों के औकात कार के हवाले से नोटिफिकेशन जारी। फ्रांस के शहर नीस में चर्च के करीब चाकू हमले में हलाक अफराद की तादाद 3 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी। नीस के मेयर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में 352 एकड़ पर फैला इस्लामाबाद क्लब समाजी सरगर्मियों के साथ तिजारती सरगर्मियों का भी मरकज़, लेकिन आम शहरियों का दाखिला ममनू। उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इतना बड़ा क्लब कौमी ख़जाने में माहाना 3 रुपये फ़ी एकड़ किराए की मद में जमा कराता है। एक शहरी ने मालूमात तक रसाई के कानून के तहत क्लब के 5 साल के माली ऑडिट की सूरत हाल, प्रॉपर्टीज़ और आमदनी के बारे में जानने की कोशिश की तो क्लब की इंतज़ामिया ने जवाब दिया कि वो आवाम को जवाब दे नहीं। और जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 230 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।